हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिसाइल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 3 में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित होगा। उनमें से साइंस भी एक सब्जेक्ट है। इसमें से आपको 3 पार्ट पढ़ने होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फ्रेंड्स, हम लोग तीनों को कवर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइंस के पार्ट जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न के बारे में हम लोग करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान को कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज के साथ कवर करने वाले हैं और आपके पिछले सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी साथ साथ करने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको थ्योरी और प्लस एमसीक्यू के साथ पूरे चैप्टर वाइज के साथ कवर कराने वाली हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं विज्ञान के बारे में, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान प्रकृति में उपस्थित के प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं, अध्ययन करते हैं। विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक सजीव द्रव और दूसरा निर्जीव द्रव। सजीव के अंतर्गत जीव विज्ञान के बारे में बताया गया है और निर्जीव के अंतर्गत व्यवहारिक विज्ञान जिसे भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान पढ़ना होता है और जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सही आंसर है कोशिका। फ्रेंड्स, संसार के समस्त जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये कोशिकाएं डिवाइड होकर बहुत सारी कोशिका का निर्माण करती है जिससे उत्तक बनता है। उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग बनता है और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर फ्रेंड्स एक पूर्ण बॉडी का निर्माण होता है, यानी पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कोशिका है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है और डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है और ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका को खोजा था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज किया था, लेकिन वो एक निर्जीव कोशिका थी, यानी मृत कोशिका की खोज किया था। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, कोशिका की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मैंने अभी आपको बताया 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था, लेकिन जो वो कोशिका है वो निर्जीव वस्तु की है, यानी कि मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था और वह जीवित कोशिका एक जीवाणु थी, यानी बैक्टीरिया थी। अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक की खोज यानी नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपको साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट को भी अपने कॉपी पर नोट करते जाना है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा, यानी आपको बताना है सबसे पहले कहाँ पर देखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉर्क।
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका को देखा था, जो कि एक मृत कोशिका था, मरी हुई कोशिका था, उसे कॉर्क में देखा था। और कॉर्क फ्रेंड्स पेड़ों की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करें पेड़ों की बाहरी भाग के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेड़ों की बाहरी भाग के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है। कोशिका जो है फ्रेंड्स एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक छोटा कमरा। फ्रेंड्स जो कोशिका है, सेल है, वो सेलुलर शब्द से बना है और यही सेलुलर शब्द का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है, उसका लेखक है, सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉक, एक जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। फ्रेंड्स ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इसने जो जीवित कोशिका की खोज किया था वह एक जीवाणु था, यानी एक बैक्टीरिया की खोज किया था जो एक जीवित थे, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ और शुक्राणु, तो प्रोटोजोआ और शुक्राणु की भी खोज ल्यूवेन हॉक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेल्डन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में किन किन बातों को बताया गया है उसके बारे में। एक नंबर पर दिया है, सभी जीव कोशिका का बना होता है, यानी दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। दुनिया के समस्त जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। फ्रेंड्स ये जो शब्द है ये इसको बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। इस रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। तीसरा नंबर पर बात करें तो प्रत्येक कोशिका जीवद्रव्य और केंद्रक से बना होता है। फ्रेंड्स जो चौथा नंबर पर है, एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है लेकिन कोशिकांग नहीं, यानी एक जो कोशिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है, जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उनमें से हम एक कोशिका अंग को निकाल कर बाहर कर दें तो वो जीवित नहीं रह सकता है। 4 नंबर पर यही बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा, कोशिका में जीवद्रव्य की खोज यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज किया था। लेकिन फ्रेंड्स जो प्रोटोप्लाज्म ये शब्द है, इस शब्द को दिया था पुरकिंजे ने। आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है उसे पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ जो जीवद्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है, उसके प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है जीव द्रव प्लस केंद्रक द्रव। जो आपको बाहरी आउटर लेयर दिखाई देता है इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स जीव द्रव में जो कोशिका द्रव है, जो इस पार्ट है ये वाला पार्ट, ये कोशिका द्रव है और ये है केंद्रक, यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाकर ही एक जीव द्रव हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने ही सबसे पहले कहा था कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ओमिना सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो फ्रेंड्स जो ओमिना सेलुला ई सेलुला है इसे रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ओमिना सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है? जीव द्रव में पाया जाता है जल, प्रोटीन, लिपिड और कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड। ये सभी जीव द्रव में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जल। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जल यानी वाटर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जीव द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, यानी जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं, पहला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी काय, प्लास्टिड यानी लवक जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रोसोम, रसधानी और केंद्रक। ये विभिन्न अंग हैं जो कि कोशिका के अंग है, कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है डबल स्टार। ये डबल स्टार का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है, यानी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए केंद्रक, केंद्रक में भी डबल स्टार है। और उसके बाद देखिए प्लास्टिड यानी लवक, इन तीनों में जो है फ्रेंड्स उसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है, यानी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आपको अगर यहाँ दिखाई दे रहा है एक स्टार जहाँ जहाँ भी दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है कि उसमें एक झिल्ली पाया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी कॉय और रसधानी, इनमें जो है फ्रेंड्स उसमें एक झिल्ली पाया जाता है। अगर हम बात करें जहाँ पर एक भी स्टार नहीं है उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी ये झिल्ली युक्त कोशिका के अंग होते हैं, झिल्ली युक्त, इसमें झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि रचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो एक नंबर पर लिखा है यहाँ पर केंद्रक क्षेत्र केंद्रक झिल्ली में घिरा नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम में फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर झिल्ली नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी स्टार नहीं था, यानी इसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो ये झिल्ली से घिरा नहीं होता है। अगर राइबोसोम आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। दूसरे नंबर में बात करते हैं कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। ये सामान्य आकार में छोटे होते हैं और झिल्लियों से बने कोशिकांग नहीं पाया जाता, उसी को बताया गया कि इसका बाहर में झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और एकमात्र गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें डीएनए होता है फ्रेंड्स, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और फिर हम लोग बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इसमें जितने भी झिल्ली होगा फ्रेंड्स वो सारे यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। ये आकार में बड़े होते हैं। झिल्ली से बने कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें झिल्ली होते हैं, केंद्रिका भी पाया जाएगा और एक साथ ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यूकेरियोटिक, तो यूकेरियोटिक में फ्रेंड जीव जो आते हैं वो आते हैं पादप और जंतु। पादप और जंतु एग्जाम्पल है, ये आते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नील हरित सेवल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। आपको बताना है कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन जीवाणु, नील हरित सेवल यानी
जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका का अगर पूछे तो उसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और जंतु जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्मा है ये अपना आकार बदलते रहता है और इसे मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नगण्य होता है, यानी निकट होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु, यानी जो बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, उसमें अनुवांशिक पदार्थ नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अमीबा, यानी जो जीवाणु होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। माइकोप्लाज्मा ये भी है, और साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। लेकिन हमें बताना है इस प्रश्न में कि नहीं है। तो जो फ्रेंड्स अमीबा है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। संगठित नाभिक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ना ही लाइसोसोम होता है, केवल और केवल राइबोसोम होता है जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाता। झिल्ली युक्त कोशिकांग है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है केवल और केवल राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी प्रोटिस्ट में भी पाया जाएगा, पादप और जंतु, इन तीनों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनिमल सेल, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल हैं, इनमें क्या अंतर है। जैसे कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड यानी लवक फ्रेंड्स, ये एनिमल सेल में नहीं होगा, जबकि प्लांट सेल में होगा। लाइसोसोम की बात करें तो ये एनिमल सेल में होगा, और प्लांट सेल में बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही कम मात्रा में हो सकता है। क्लोरोफिल की बात करें तो एनिमल सेल में नहीं होगा, जबकि प्लांट सेल में होगा। वैक्यूल्स यानी रिक्तिका की बात करें तो एनिमल सेल में छोटी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में लार्ज यानी बड़ी मात्रा में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। सेंट्रोसोम की बात करें तो एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल में रिजर्व फूड के बारे में, संग्रहित खाने के बारे में, तो संग्रहित भोजन जो कि एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और प्लांट सेल में फ्रेंड्स स्टार्च के रूप में होता है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप में पाया जाता है। प्लास्टिड ये भी पादप में पाया जाता है, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये भी पादप में पाया जाता है, जबकि जंतु में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। फ्रेंड्स जो कोशिका भित्ति है वो केवल और केवल पादप कोशिका में होगी, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होगा। कोशिका झिल्ली दोनों में होगी, कोशिका द्रव दोनों में होगा, और नाभिक भी दोनों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण बनी है। तो फ्रेंड्स जो जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है वो कोशिका झिल्ली की बनी होती है, और पादप कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप कोशिका की बाह्य आवरण बनी है। तो फ्रेंड्स जो पादप कोशिका की बाह्य आवरण है वो कोशिका भित्ति से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आपको बताना है कि जंतु कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड। फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
डी प्लास्टिड, ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। आपको बताना है किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, कवक और जीवाणु सभी में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, जो जंतु कोशिका में है फ्रेंड्स, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो फ्रेंड्स, जो कोशिका भित्ति है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, क्योंकि फ्रेंड्स जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था वो एक कॉर्क थी, यानी कि पेड़ों की छाल से प्राप्त किया जाता था, जो कि एक कोशिका भित्ति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश की बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है फ्रेंड्स, ये सेलुलोज की बनी होती है। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।